नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको देने वाला हूँ एक शक्तिशाली मोहिनी जाल साधना। मैंने मोहिनी सिद्धि के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें बंगाल की मोहिनी, राज मोहिनी, ठीक है, तो इस सब मोहिनी के बारे में बताया हुआ है। लेकिन कोई भी जो है ये चीज़ नहीं जानता कि मोहिनी जाल क्या होता है और मोहिनी जाल वो कैसे फेंका जाता है। देखिए, ये विधि जो है बहुत ही पावरफुल विधि है। ये शुरुआती समय में सीखा गया था मेरे द्वारा, हमारे गुरु ने सिखाया था। और मोहिनी जाल एक ऐसी शक्तिशाली जाल है जिसके द्वारा अगर आप ये सिद्धि कर लेते हैं तो सामने वाला इंसान, जिसको भी आप फेंकेंगे वो जाल, वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। लेकिन ये विधि करने से पहले बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत दिशा में चला गया तो फिर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। और मोहिनी जाल सिद्धि के लिए आपको जो है पहले दीक्षित हो जाना सही है गुरु दीक्षा में, क्योंकि बिना गुरु के ये साधना करने जाओगे तो बहुत सारे परेशानियों का जो है सामना आपको करना पड़ सकता है। जैसे आपने साधना तो शुरू कर दिया, लेकिन हो सकता है कि 3-4 दिन के बाद आपका साधना टूट जाए और आपकी जो सुरक्षा घेरा या सुरक्षा के लिए जो गुरु का मंत्र होता है वो ना रहने के दौरान जो है आपके शरीर में बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो है ये विधि विधान पूर्ण एक तरीके से गुरु के संघर्ष में रह के करना सही है, या फिर गुरु के जो है एक तरह से गाइडेंस लेके करना सही है। और साथ में जो है अगर आपको ये शुरू करना है तो पहले दीक्षा लेके गुरु मंत्र का सवाला का जाप करें। और विशेष दिन जो होती है, जैसे अगर नॉर्मल दिन आप करो तो शुक्रवार का दिन सही रहेगा, और शुक्रवार के दिन के अलावा अगर आप जैसे पूर्णिमा हो गया वो सही रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है आपको वाइट कलर का कपड़े आपको पहनना पड़ेगा। पहले ये जो मंत्र है इसको सिद्ध कर लेना है कहीं पर भी यूज़ करने से पहले। और सिद्ध करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे 2 चीज़, ठीक है। एक होगा आपको आसन वाइट कलर का या गुलाबी कलर का आप आसन ले सकते हैं। जो भी कलर का आप आसन लेंगे कपड़े भी वही कलर का ही लेंगे। और यहाँ पे गंगा जल आपको लेना है सुरक्षा घेरा के लिए। सुरक्षा घेरा आप जो है हनुमान जी का जो मैं बताया था वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और शरीर बंधन मंत्र भी ज़रूर करिएगा। और मैंने जो आसन बंधन जो बोला था, आसन में बैठने के बाद का मंत्र, फिर आसन के बैठने से पहले एक मंत्र है, तो ये सब मंत्र का जो है पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये साधना में सिद्धि पाने के लिए। ये साधना आपको 11 दिन की रहेगी। हर दिन आपको 3 माला सिर्फ जाप करना है। मंत्र भी बता दूँगा। और माला जो है आपको जो भी कमलगट्टी या फिर चंदन की माला आप ले सकते हैं, लेकिन संस्कारित करके लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है इसमें आपको रात को साधना करने बैठना है। ऐसा नहीं है कि दोपहर को, शाम को, सुबह कभी भी बैठ गए, ऐसा नहीं है। शाम को या रात को एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए, चाहे 9 बजे हो, 10 बजे हो, 11 बजे हो, उसी टाइम को हर दिन कंटिन्यू करिए। और यहाँ पे आपको भोग देना है गाय का दूध, जो कच्चा दूध होता है वो। और साथ में जो है आपको फल देना है, कोई भी फल आप दे सकते हैं, ठीक है। केसर के साथ दूध दीजिएगा तो सही रहता है। और गुलाब का फूल हर एक दिन आपको नया जो है देना है, इनको चढ़ाना है। और इनके साधना से देखो, कोई भी अगर आपके पास फ़ोटो वगैरह हैं, अगर नहीं है तो आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर है तो आप जो है उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप उसके लिए जैसे मैं चैनल पे डाल दिया हूँ बहुत सारे फ़ोटोज़ है, उसमें से एक लेके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज़ आप जो है अलग अलग जगह से भी ले सकते हैं। और इसमें एक यंत्र भी होता है। बहुत सारे लोग यंत्र के बिना भी करते हैं, लेकिन यंत्र से बहुत जल्दी कार्य होती है। और वो यंत्र अगर आपके साथ है तो फिर वो जाल जो है बहुत जल्दी कार्य करती है। तो इसके लिए जो है ये विधि विधान में यंत्र का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और साथ में जो है अगर आप इस साधना को करते हैं, लगभग 4 से 5 दिन के अंदर आपका बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे। जैसे कि आपकी मुख्य की जो उज्ज्वलता है वो बढ़ेंगी, आपके तरफ जो है धीरे धीरे लोग आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, वो आप फील कर पाओगे। और मोहिनी जाल एक ऐसी साधना है, जब आपका ये सिद्धि हो जाती है तो धीरे धीरे जो है आपकी अंदर की शक्तियाँ जो है, जो खींचने की शक्ति है, अट्रैक्शन की, वो बढ़ने लगती है। लेकिन हाँ, इसका कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। और ये विधि विधान बहुत ही उग्र है, मैंने ये पहले देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते थे, तो इसीलिए।
और इस विधि विधान में साधना जितने दिन तक चलेगा उतने दिन तक पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना है आपको। भूमि शयन करना है। आप जो भी अपना कर्म है खुद करिए, खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो, सब अपना काम खुद करना पड़ेगा 11 दिन तक, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ये साधना गलती से भी आप जो है टूट गया आपके हाथ से, तो फिर उल्टा भी हो सकता है आपके ऊपर असर। जैसे मोहिनी जाल है, ऐसा हो सकता है कि सब आपसे घृणा करे, आपसे दूर चले जाए, आपसे सब कुछ छीन जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए गुरु मंत्र के बिना ये साधना बहुत ही रिस्की रहती है, लेकिन सिद्ध होने के बाद इससे बहुत कुछ जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। और मोहिनी जाल सिद्धि के लिए कुछ कुछ सामग्री और भी चाहिए। जैसे मोहिनी को जो है लौंग जो होता है, इलायची, लौंग और दालचीनी जिसे बोलते हैं, ये तीनों का भी आपको जो है भोग में देना पड़ेगा। उसके साथ एक पान और एक सुपारी। ये जो चीज़ है ये 11 दिन आपको हर दिन नया देना पड़ेगा, ठीक है। जगह कहाँ पे करना है? अब देखो जगह जो है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर में कर ले, छत में कर ले, लेकिन मैं आपको बोलूँगा अगर अलग कमरा है, अगर बहुत सारे लोग घर में हैं तो बाहर ही करिए। लेकिन अगर हाँ 1-2 लोग घर में रहते हैं, 2-3 लोग रहते हैं, तो अलग कमरा लॉक करके करिए और फिर उस कमरे में 11 दिन तक कोई अंदर ना जा पाए। ऐसा आप अगर कर पाएंगे तो घर पे करें। और क्योंकि घर पे ना प्रत्यक्ष होने का चांसेस बहुत कम होता है, और अगर आप बाहर करते हैं तो बहुत सही रहता है। किसी खंडर में या जंगल में करते हैं तो और सही रहता है। तो वो जगह में करते हैं तो उस पर साक्षात्कार भी होता है। और इस क्षेत्र में आपको वचनबद्ध बहुत ज़रूरी है लेना। मोहिनी जाल सिद्धि एक मोहिनी है जिसके पास ये जाल सिद्धि है, और ये शक्ति को इस्तेमाल करने की एक तरीके से बोल सकते हो आपको पावर देती है, ठीक है। और ये एक तरीके से जब वही लास्ट के दिन आती है, जब 11वें दिन, उसके पहले तो देखो बहुत तरीके का अनुभव आपको मिलेगा। 5वां दिन से ही आपका ब्रह्मचारित्व तोड़ने का पूरा कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर आपने तोड़ दिए तो फिर आपको बोल चुका हूँ क्या हो सकता है। और उसके बाद ऐसे करते 11वां दिन तक आपका सारा एक तरीके से परीक्षा होने के बाद जब वो लास्ट दिन आती है तो आपको पूछती है कि आपको क्या चाहिए। फिर आपको जो भी नॉर्मल वचन है जो मैं बता चुका हूँ वो सारे वचन लेके ही उसको जो है जाने देना है। लेकिन वो अगर कोई वचन लेना चाहे आपसे तो आपको नहीं देना है, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर आप वचन दिए और बाद में तोड़ दिए तो बहुत ज़्यादा समस्या का जो है सामना करना पड़ सकता है। आप कुछ लोग पूछेंगे जे मोहिनी जाल सिद्धि है, इसको किसी रूप में करना है कि नहीं। मोहिनी जाल एक शक्ति होती है और ये किसी एक मोहिनी के पास रहती है। हम जब मोहिनी जाल सिद्धि करते हैं तो वो मोहिनी जिसके पास ये जाल सिद्धि है वो आके उस शक्ति को इस्तेमाल करने की एक तरीके से मतलब परमिशन देते हैं हमें। उसी को सिद्धि कहते हैं हम लोग। उस मंत्र के द्वारा उस जाल को फेंका जाता है। वैसे तो ये साधना बहुत पहले से पारंगत से है। जो लोग मोहिनी क्रिया करते हैं उनके पास ये सब साधनाएँ होती ही है, लेकिन यहाँ पे पहले मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर आपको मैं ये दे दूँगा तो बेसिक चीज़ों से आपका ध्यान जो है हट जाएगा। तो मंत्र अगर मैं बोलूँ वो है मोहिनी मोहिनी मैं करा मोहिनी मेरा नाम, राजा मोहा प्रजा मोहा मोहा शहर ग्राम, त्रिजन बेटी नार मोहा चौकी बेटी को 70-72 जिस गली में जवा सौमित्र 100 बेरी को, बजे मंत्र फूरवाचा देखा महामोहिनी तेरे इल्म का तमाशा। ये मंत्र जो है स्क्रीन पे भी दिया जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप जो है इसका देख सकते हैं और अच्छे से जो है इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, क्योंकि मंत्र बहुत ही पावरफुल है और उग्र है, क्योंकि साबर मंत्र है, तो उस हिसाब से जो है इसको करिएगा। तो इसका जो है गलत इस्तेमाल ना करें, इतना ही कहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो पे। जय माँ काली।